वेलकम टू आर्यवर्ता क्लासेस। आर्यवर्ता क्लासेस में आपका फिर से बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहले आए तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा। चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे आपने देखा टॉपिक वीकली करंट अफेयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो आगामी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो मैं बोलूँगा जो 15-16 करंट अफेयर है, कृपया आप इसे लिख लें या फिर से रिवीजन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वॉन जूनियर वोमेन एशिया कप। जूनियर वोमेन जो एशिया कप हुई अभी, उसके विजेता कौन है? ठीक है, तो इंडिया ने पहली बार ये जीता है। ठीक है, तो किसको हरा कर जीता है? कोरिया को। तो क्वेश्चन बन सकता है नॉर्मल से क्वेश्चन, इसमें कुछ याद करने लायक ऐसा है नहीं। ठीक है, ठीक है, तो कौन सा विनर कौन है इनके? इंडिया। किसको हराया है? कोरिया को। दिस इज द विनिंग इंडियन टीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एशिया कप होने वाला, उसकी अनाउंसमेंट हुई है। विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट दिस। कौन सा कंट्री इसकी मेज़बानी करने वाला है? तो पहले तो सारे मैच जो होने पाकिस्तान में होने चाहिए, लेकिन BCCI और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच में जो फाइनल राउंड ऑफ बात हुई है, उसमें ऐसा हुआ है कि जो इंडिया के सारे मैच होंगे लगभग सारे श्रीलंका में खेले जाएंगे और फाइनल भी श्रीलंका में खेला जाएगा। 2 कंट्री होगी इसकी, पूछ सकते हैं कौन कौन कंट्री होगी? पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, बोथ कंट्री होस्ट करेगा इसको, एशिया कप को। कब से स्टार्ट होने वाला है? 31 अगस्त से। 17 सितंबर को फाइनल होगा। चलिए, और सबसे ज़्यादा विनर कौन है एशिया कप का? इंडिया, दूसरा श्रीलंका। इस बार नेपाल भी खेल रहा है एशिया कप में, ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अभी इंटर कॉन्टिनेंटल कप हुआ था 2023 का। किसने जीता था? इंडिया ने जीता था। इंडिया ने किसको हराया है? ठीक है, इंडिया ने लेबनान को हराया। तो ये पूछ सकता है किसी भी अभी एग्जाम में कि हु लिफ्ट इंटर कॉन्टिनेंटल कप। किसने जीता है? इंडिया ने जीता लेबनान को हरा के। कहाँ हुआ था ये? उड़ीसा में हुआ था, कलिंगा स्टेडियम में। ओके, चलिए 2 था इंडिया का, लेबनान 0 था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अभी फ्रेंच ओपन मैंने जो जितने भी बैडमिंटन उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाल रखी है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। उससे सारे रिलेटेड आपकी फ्रेंच ओपन हो जाए, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाए, US ओपन या बैडमिंटन, उसकी मैंने एक खास वीडियो बनाई है, आपने जाके एक बार देख सकते हैं हमारे चैनल पर। चलिए, फ्रेंच ओपन किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो शुरू में होता है जनवरी लास्ट वीक में, वो भी किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, इसने जो 23 जो टोटल होती है बैडमिंटन, 23 का रिकॉर्ड, 22 का रिकॉर्ड था आपके पास नडाल के पास, और जोकोविच ने 23 बना के नडाल को पीछे छोड़ दिया है। ओके, चलिए, इसका अलग दूसरा नाम क्या है? रोनाल्ड ग्रासो। कौन सी पिच पे खेली जाती है? मैंने पढ़ाया था। ठीक है, ये जो पिच होती है ये जो पिच होती है क्ले पिच होती है। ठीक है, क्ले पिच होती है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना। और महिला का किसने जीता सिंगल? इगा स्वियातेक ने। कहाँ की है वो? पोलैंड की। और ये कहाँ के हैं? जोकोविच, ये है आपके सर्बिया के, सर्बियन खिलाड़ी है। तो सवाल पूछ सकता है 2023 के किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, कौन से पिच पे खेले जाती है? क्ले पिच पे। महिला का किसने जीता? इगा स्वियातेक ने। कहाँ की है? पोलैंड की है। चलिए, फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023 हुआ था इस बार। इसने किसने जीता? पहली बार जीता है उरुग्वे ने। उरुग्वे ने पहली बार इटली को हराकर जीता है फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023। ये क्वेश्चन भी आई है, ये मैं बताता हूँ, एग्ज़ाम में पूछने वाला है, कोई भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। जैसे BPSC में पूछा था अंडर-17 महिलाओं का किसने जीता था वर्ल्ड कप फीफा का, तो इसका आंसर स्पेन था, स्पेन जीता था। ओके, 2022 का। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फीफा 2023 का अंडर-20 का वर्ल्ड कप किसने जीता? यूरुग्वे ने। ये याद रखिएगा, यूरुग्वे ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था 2023, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। ठीक है, तो इसमें इंडिया हार गया था, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ये चीज़ को याद रखिएगा। अगर आप मैच ज़्यादा देखते हैं तो आपको ये याद ही होगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है इससे। ठीक है, बस ये याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मात्र टीम बन गया है जिसने सारे ICC की ट्रॉफी जीत गई है। अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी इसके पास नहीं थी, बाकी सारी ट्रॉफी इनके पास थी। चलिए, अब पहली बार एक हुआ है इंडिया इन्वायरमेंट अवार्ड 2023। किसने जीता? तेलंगाना ने जीता है। ओके, याद रखिएगा, तेलंगाना ने जीता है। क्या? स्टेट ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट भी बोलते हैं इस अवार्ड को। ये कौन कौन बोलता है? इन्वायरमेंटल सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट
के साथ डाउन टू अर्थ जो एक मैगजीन आती है, वो दोनों मिल के बनाती है ये रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट में तेलंगाना रैंक 1 हुआ है, ठीक है। तेलंगाना रैंक 1 ओवरऑल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में, ये याद रखिएगा। हु वॉन? तेलंगाना, ठीक है। स्टेट ऑफ इंडियन इन्वायरमेंट का अवार्ड 2023 का किसने जीता है? तेलंगाना। चलिए, और देखिए अभी विंड पावर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। कि पहले तो आप याद रखिएगा विंड पावर जनरेशन में सबसे ऊपर आपका तमिलनाडु था, ठीक है। तो तमिलनाडु को गुजरात ने पीछे छोड़ दिया है। तो ये पूछ सकता है विंड पावर जनरेशन में टॉप कौन के, विच स्टेट इज नंबर 1 विंड, और या विंड पावर बोल सकते हैं या विंड एनर्जी बोल सकते हैं इंस्टॉल में। तो पहले आपका तमिलनाडु था, अब क्या हो गया? आपका गुजरात हो गया, ठीक है। गुजरात ने उसको ओवरटेक कर लिया, हाईएस्ट जनरेशन में गुजरात हो गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VBI है, ये पूछ सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड, ठीक है, होता है अवार्ड, ठीक है। जो सस्टेनेबल जो भी बिल्डिंगें बनती है, जो भी प्रोजेक्ट बनता है, उसके अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड होता है, तो वो दी जाती है। भारत में पहली बार किसी ने जीता है, वो है तेलंगाना की 4 बिल्डिंगों ने ये अवार्ड जीता है, इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड, ठीक है। वो ब्यूटीफुल बिल्डिंग की कैटेगरी होती है उसमें भी, ठीक, ये जीते हैं, याद रखिएगा। इसमें पुलिस मुख्यालय है, मंदिर है, ब्रिज है। चलिए इसको बाद में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये किसने जीता, ठीक है। फर्स्ट ट्राइबल महोत्सव कहाँ हुआ था, ठीक है। ट्राइबल खेल महोत्सव, जनजातीय खेल महोत्सव पहली बार कहाँ आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है KIIT उड़ीसा में, ठीक है। कहाँ हुआ है? KIIT उड़ीसा में। ये पूछ सकता है सिर्फ इनोग्रेट कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा में हुआ था पहला जनजातीय खेल महोत्सव, या फर्स्ट ट्राइबल गेम, या स्पोर्ट फेस्टिवल बोल सकते हैं। चलिए, अर्जुन सिंह, चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और अवार्ड, जैसे हमने बताया, आपने एक अवार्ड अभी पढ़ा, ठीक है। कौन सा अवार्ड था? दिस अवार्ड वाज स्टेट ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट अवार्ड, ये जीता है तेलंगाना ने। और एक अवार्ड आपको याद रखना इंपॉर्टेंट, वो है आपका नेशनल वाटर अवार्ड, ठीक है। नेशनल वाटर अवार्ड दिया जाता है हर साल, किसी न किसी को मिलता है। तो इस साल का जो नेशनल वाटर अवार्ड जीता है वो है मध्य प्रदेश ने जीता है। किसने जीता है? विच स्टेट वॉन नेशनल वाटर अवार्ड 2023? किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। एक चीज़, आप BPSC के एग्ज़ाम दे रहे हैं या UPSC स्टेट PSC, याद रखिएगा बिहार और आंध्रा दोनों किस पे रहा है? एक ही पोजीशन पे, ठीक है। 3rd पोजीशन पे बिहार और आंध्रा रहा है। तो देखिएगा बिहार का कौन सा पोजीशन है नेशनल वाटर अवार्ड में? 3रा पोजीशन। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। अभी इंडिया और मालदीव के बीच एक्सरसाइज हुआ था, उसका नाम है इक्वेरीन, ठीक है। ये किसके किसके बीच होता है? ये पूछता हर साल होता है, ये एनुअल है। तो याद रखिएगा इक्वेरीन जो है इंडिया और मालदीव के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज इक्वेरीन 2023 इंडिया मालदीव कहाँ हुआ है? ये उत्तराखंड में हुआ है। कभी कभी पूछ सकता है कहाँ हुआ है, तो उत्तराखंड में हुआ है, ओके। ये सवाल 2 बनेगी। इक्वेरीन किसकी किसके बीच होती है? इंडिया और मालदीव्स। कहाँ पे हुई है इस साल? उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शक्ति स्कीम अब काफ़ी न्यूज़ में था अभी, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई है, तो उनका घोषणा पत्र में था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम महिलाओं को फ्री बस सेवा देंगे, जिस तरह से दिल्ली में है फ्री बस सेवा, ठीक है। तो वहाँ पे कार्ड दी गई है और ट्रेवल कर सकती है महिलाएं फ्री में सरकारी बसों में, ठीक है। तो विच स्टेट अनाउंसेस फ्री बस ट्रेवल शक्ति स्कीम फॉर वुमेन? शक्ति स्कीम इसका नाम है, याद रखिएगा। शक्ति महिलाओं से कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या स्कीम लॉन्च की है? फ्री बस सर्विसेज महिलाओं के लिए, ठीक है। इन विच इंडियन स्टेट जगन्नाथ यात्रा इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये आप बना सकते हैं। उड़ीसा, ठीक है। बस क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? कौन से महीने में होता है? आषाढ़ के महीने में होता है। कभी कभी ये पूछ लेता है कौन से महीने में होता है? आषाढ़ के महीने में। आषाढ़ कौन सा महीना पड़ता है? जून और जुलाई। ये 2023 की तस्वीर है भगवान जगन्नाथ की, लॉर्ड जगन्नाथ। इसमें तीन रथ बनती है। चलिए, और एक और अभी काफ़ी इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसे आप यूनेस्को जानते हैं, यूनेस्को की हेडक्वार्टर कहाँ है? याद रखिए यूनेस्को की हेडक्वार्टर है पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है। चलिए, अभी न्यूज़ में ये आया है कि विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस
टू रीज्वाइन यूनेस्को, यूनेस्को को फिर से रिज्वाइन करना चाहता है। ठीक है, 2014 या 15 में क्या हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया था, यूनेस्को से अपना हाथ खींच लिया था, उसके पार्ट नहीं थे। ठीक है, तो अभी यूनेस्को का सबसे ज़्यादा तो यूनाइटेड स्टेट फिर से इसका पार्ट बनने जाता है। सबसे ज़्यादा जो हमारे क्या बोलता है, सबसे हाईएस्ट जो नंबर है यूनेस्को साइट वो है इटली, उसके बाद है चाइना, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इंडिया। ठीक है, सबसे टॉप पर है इटली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में रहा प्रेडेटर ड्रोन। प्रेडेटर ड्रोन क्या है? प्रेडेटर ड्रोन एक तरह का अनमैन्ड एरियल ड्रोन भी है जो मिसाइल भी ले आ सकता है, इसकी मारक क्षमता भी है और घंटों तक ये हवा में रह सकता है। ठीक है, निगरानी कर सकता है। ये कहाँ का है? ये अमेरिका का ड्रोन है, इसका नाम है MQ-9 रैपर। ठीक है, ठीक है, इसका नाम क्या है? MQ-9। इसके दो वेरिएंट है, स्काई गार्जियन और इसकी सिबलिंग है जिसका नाम है मतलब एक ही इसी तरह का सी गार्जियन। दो है इसकी वेरिएंट। ठीक है, इंडिया यूज करेगा। अब इसके अब एक फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, इसका कितने किलो तक, लगभग 5670 किलो तक ये वज़न उठा सकता है। 27 से 21 किलो इसकी फ्यूल कैपेसिटी है। 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है ये। 40 घंटे तक इसकी उड़ान हो सकती है। लॉन्ग सर्वनेस आवर है इसकी। ठीक है, और ये सपोर्ट कर सकता है मैरिटियन सपोर्ट, एंटी सबमरीन सपोर्ट, वारफेयर, एंटी सरफेस वार स्ट्राइक, सारी चीज़ों में ये भी बोला जाता है दुनिया की सबसे अच्छी जो ड्रोन है वो यही है, प्रेडेटर जिसका नाम है, जो है सी गार्जियन और स्काई गार्जियन। ओके, तो याद रखिएगा इंडिया का इससे डील होने वाली है, एज यू कैन सी। ठीक है, ये मिसाइल भी छोड़ सकता है, 40,000 फीट तक की ऊंचाई पे जा सकता है। ओके, चलिए, ये ड्रोन का डिज़ाइन नहीं है, एक एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन ऐसा लगता है। तो ये एक तरह से अनमैन्ड एयरक्राफ्ट भी इसको मानिए आप, जो सारा काम कर सकता है रिमोटली। अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि अभी हॉर्न अफ्रीका में ऐसी घटना रिसेंटली हॉर्न अफ्रीका न्यू ड्यू टू किसके कारण है? यहाँ काफ़ी भूखमरी हो चुकी है। ठीक है, सूखा पड़ा है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में है। 3 कंट्रियाँ जहाँ सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, इथोपिया, केनिया एंड सोमालिया। ठीक है, 43 लाख लोग इससे क्या हुए, प्रभावित हुए हैं। एज यू कैन सी दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहाँ? रेड सी, गल्फ ऑफ एडान और इंडियन ओशन। ठीक है, किसके पास में है? इंडियन ओशन इसके ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, इसका नॉर्थ में पड़ता है गल्फ ऑफ एडान। ठीक है, और इधर रेड सी पड़ता है। तो सोमालिया में सबसे ज़्यादा पड़ा। अभी सोमालिया में क्या हुआ, ये यूनाइटेड नेशन ने इनको खाना देने से मना कर दिया, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन खाना दे रही थी सोमालिया को, वो जहाँ तक पहुँचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँच सका है। तो सोमालिया में खाना देने से मना कर दिया, क्योंकि आपकी सरकार सही से लोगों को खाना नहीं पहुँचा रही है, तो हम खाना नहीं देंगे। ठीक है, सोमालिया में, इथोपिया में, ठीक है, और केनिया में। ठीक है, और थोड़ी सी टीडिया भी थी, इसमें भी है भूखमरी सारी फैली हुई है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, आप अपना चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट मच नीडेड है, मच नीडेड है। थैंक यू सो मच।